हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश निमा, आपका मैथ्स मेंटर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो आज का हमारा जो सेशन है ये आपके डीआई की कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक छोटी सी मेथड है जिसका नाम है बेस वैल्यू मेथड। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। बेस वैल्यू मेथड क्या कहती है? बेस वैल्यू मेथड कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको पहले एक बेस वैल्यू एज्यूम कर लेना है। बेस वैल्यू जो होगी वो हमेशा 50 का मल्टीपल होनी चाहिए। यानी आपकी बेस वैल्यू 50 भी हो सकती है, आपकी बेस वैल्यू 100 हो सकती है, आपकी बेस वैल्यू 150 हो सकती है, आपकी बेस वैल्यू 200 हो सकती है, 250 हो सकती है, और ऐसे करके वो 50 का कोई सा भी मल्टीपल हो सकती है। आपकी बेस वैल्यू 1700 भी हो सकती है, और आपकी जो बेस वैल्यू है वो 1750 भी हो सकती है। बेस वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है कि आपको किस नंबर का स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए आपसे मैंने कहा मुझे 46 का स्क्वायर निकाल के बताओ। मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बताइए कि 46 हमारी इनमें से कौन सी वाली बेस वैल्यू के नियरेस्ट है। तो आप बोलेंगे सर 46 तो 50 के नियरेस्ट है। हम 50 से रिलेट करके 46 को कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 4। 50 माइनस 4 इज व्हाट? 46। हमने यहां पे बेस वैल्यू ले लिया है 50। अब देखें, आपको इस 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 16। 4 का स्क्वायर 16 करके आप यहां एक स्लैश लगा दीजिए। स्लैश का कोई मीनिंग नहीं है, बस आप लगा दीजिए। 50 में आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया था, तो अब जो 46 आपका नंबर है उसमें भी आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है। 46 में जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 42। इतना काम हमने कर लिया। हमने कितने काम किए? सबसे पहले हमने एक बेस वैल्यू मानी जो कि हमारे नंबर के नियरेस्ट होगी एंड मल्टीपल ऑफ 50 होगी। तो 50 हमने बेस वैल्यू ली। 50 में जब 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 46 आता है। यस और नो? अब आपने 4 का स्क्वायर किया 16, और उसके बाद आपने 50 में 4 सब्ट्रैक्ट किया था, तो आपको 46 में भी वही 4 फिर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका नंबर आ गया 42। अब एक लास्ट काम आपको करना है कि जो भी आपका बेस वैल्यू आप एज्यूम करोगे उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। 50 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास 1/2। हाँ, और ये वाली जो वैल्यू है इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से कैंसिल होगा 21 टाइम्स, तो आपका स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा 2116। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 57 का। अब 57 का स्क्वायर निकालने के लिए आप पहले ये बताइए कि 57 आपकी कौन सी बेस वैल्यू के नियरेस्ट है? तो वो है 50। तो अब आप इसको लिखिए 50 प्लस 7। 50 प्लस 7, फिर आप 7 का स्क्वायर कीजिए 49। अब स्लैश लगा दीजिए। 50 में 7 ऐड किया था तो 57 में भी 7 ऐड कर दीजिए। 57 प्लस 7 इज 64। आपने बेस वैल्यू क्या ली है? 50। 50 को फिर से आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आएगा 1/2। इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा 3249। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 94 का स्क्वायर निकालना है। 94 अपनी कौन सी बेस वैल्यू के नियरेस्ट है? 100। हाँ, 100 माइनस 6। 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, स्लैश लगा दीजिए। 100 में 6 सब्ट्रैक्ट किया था आपने, तो आप 94 में भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा 88। अब आपकी बेस वैल्यू क्या थी? 100। मैंने आपको बताया आप जो भी बेस वैल्यू लोगे आप उसको 100 से ही डिवाइड करोगे, तो यहां पे आएगा 1, तो आपको 88 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 8836। 8836। आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर लेते हैं 111। 111 का आपको स्क्वायर निकालना है। यह हमारी कौन सी बेस वैल्यू के नियरेस्ट है? 100। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 121। स्लैश लगा दीजिए। 100 में 11 ऐड किया तो 111 में भी 11 ऐड करिए, तो ये आएगा 122। आपका बेस वैल्यू 100 है। 100 बाई 100 कीजिए, 1 आएगा, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक और नई बात जो आप जानिए कि स्लैश के राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है। यहां तो 3 डिजिट हो गई, तो आप बाद वाले 2 डिजिट नीचे लिख दीजिए। 21 को आप नीचे लिख दीजिए, और जो ये 1 बच रहा है इसको आप यहां कैरी कर दीजिए। 122 प्लस 1 123, तो आपके 111 का स्क्वायर आएगा 12321। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 117 का, 117 का, तो आप 100 प्लस 17 लिख दीजिए।
17 का स्क्वायर होता है बेटा 289, फिर आप स्लैश लगाइए, 100 में 17 ऐड किया तो 117 में भी 17 ऐड कर दीजिए, 134, यस और नो। इसके बाद आपने बेस वैल्यू लिए 100, 100 बाई 100 कर दीजिए, 1 आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 134। मैंने बताया स्लैश के राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको 2 ही डिजिट लेना है, तो 89 नीचे लिख के 2 को कैरी करिए तो ये आएगा 13689, ये आपका स्क्वायर है। आप इस तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपको 157 का स्क्वायर निकालना है, आप लिख दीजिए इसको 150 प्लस 7, बेस वैल्यू चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहां बेस वैल्यू 100 लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 100 प्लस 57, फिर 57 का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना बेस चेंज करते रहते हैं। 150 प्लस 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, आप स्लैश लगाइए, 150 में 7 ऐड किया तो 157 में भी 7 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 164। आपकी बेस वैल्यू है 150, तो आप 150 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 150 बाई 100 को आप 3/2 बोल सकते हैं, तो इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कैंसिल होगा 82 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और पीछे एज इट इज जो लिखा है वो लिख दीजिए क्या, 49। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 212 का स्क्वायर निकालना है, तो आप लिखिए 200 बेस वैल्यू प्लस 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, स्लैश लगाइए, 200 में 12 ऐड किया तो 212 में भी 12 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 224। आपने बेस वैल्यू ली थी 200, बेस वैल्यू को हमेशा 100 से डिवाइड करना है, 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 448 और स्लैश लगा के लिखिए 144। मैंने आपको बताया कि लास्ट में 2 ही डिजिट होने चाहिए, तो आप 44 को नीचे लिख के 1 को कैरी कीजिए तो यह आ जाएगा 44944। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दे दिया जाए 400 की रेंज का, 414 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो आप अपनी बेस वैल्यू लीजिए 400 प्लस 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 196 और यहां स्लैश लगाइए, 400 में 14 ऐड किया तो 414 में भी 14 ऐड कीजिए 428, मल्टीप्लाइड बाई 4, क्यों, क्योंकि बेस वैल्यू है 400 डिवाइड बाई 100, 400 डिवाइड बाई 100 इज 4, इस वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 32 कैरी आएगा 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी आएगा 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 और स्लैश लगा के लिखिए 196, 96 आप नीचे लिखिए 1 कैरी कीजिए, आंसर होगा 171396। उम्मीद है आपको स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का समझ आया। अब हम एक और छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो 5 पे एंड हो रहे हो। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये सिर्फ उन नंबर्स पे लगेगा जो 5 पे एंड हो रहे हैं। मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, हर जगह नहीं लगेगा, ये सिर्फ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5 में लगेगा। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, यस और नो। अब बचा 1, आप मुझे बताइए 1 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 2, 1 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 2, तो 1 इंटू 2 कर दीजिए, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो 225 ही आपका स्क्वायर आ गया। एक और देखिए 25 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज व्हाट 6, 2 3 is 6, 625। आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, 3 4 जा 12, 1225, ये 35 का स्क्वायर। मान लीजिए आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 7 का नेक्स्ट नंबर 7 8 जा 56, 5625। अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, ये तो आपको लिखना ही है, 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10, 9 10 जा 90, 9025। मान लीजिए आपको 125 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12 इंटू 13, 12 into 13, 12 into 10 is 120 और 12 into 3 is 36, 120 plus 36 is 156, तो आपका 125 का स्क्वायर क्या आ गया 15625। इस तरह से आप स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स,
अब ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे नंबर्स में अप्लाई होगा जहां सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे। जैसे आपसे बोला जाए 11 का स्क्वायर निकालो, आप सबको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 121, यस और नो। अब देखो ये 1 कितने टाइम्स है यहां, 2 टाइम्स, तो आप 1 2 और फिर उसको रिड्यूस कर दो 1 121। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना है। 11 है मतलब 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप लिखिए 1 2 और फिर रिड्यूस कीजिए 1। मान लीजिए आपको 111 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखो 1 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो आप लिखिए 1 2 3 फिर 2 1। मान लीजिए 1 4 टाइम्स है, तो आप क्या लिख दीजिए, देखिए 1 2 3 4 3 2 1। मान लीजिए 1 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप जब 1 n टाइम्स रिपीट हो तो आप उसका स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए आपका 3 रिपीट हो रहा है, 33। देखिए ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, 1 इस पैटर्न को फॉलो करता है, तो हमने इस पैटर्न को पहचाना और उसकी ट्रिक बना के याद रख लिया। अब जब कभी भी हमें ऐसा निकालना होगा तो हम तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। 33 ऐसे पैटर्न को फॉलो नहीं करता, 33 एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है। वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, देखिए 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9, लेकिन आप उसको लिखेंगे 09। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, लेकिन आप उसको डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, 09। अब देखिए 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपको करना क्या है, 9 को एक कम करिए, 9 को एक कम करिए 8, यहां बीच में लिख दीजिए 8, और 0 को एक बढ़ाइए 1, तो ये आपका स्क्वायर आ गया 33 का। फिर से सुनिए, 3 का स्क्वायर होता है 09, तो आप थोड़ा 09 को ऐसा स्पेस बना के लिख दीजिए। 9 को एक कम करिए, 9 को 1 रिड्यूस कीजिए 8, और फिर 0 को एक बढ़ा दीजिए 1। देखें अगर 3 3 बार रिपीट हो, 3 3 3, इसका स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर आप सब जानते हैं बेटा क्या होता है, 09। 9 को एक कम कीजिए 8, और अब 8 को 2 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है ये किस पे डिपेंड करता है, सुनिए, 3 अगर 3 टाइम्स है तो ये 8 को 2 टाइम्स लिखना है। 3 अगर 4 टाइम्स होगा तो 8 को 3 टाइम्स लिखना है। 3 अगर 5 टाइम्स होगा तो 8 को 4 टाइम्स लिखना है, एक बार कम लिखना है। 0 को एक बढ़ाइए 1, 3 टाइम्स है तो 1 को 2 टाइम्स आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या लिखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09। अब देखिए 5 टाइम्स 3 है तो आप 8 को 4 टाइम्स लिखिए, इसको एक कम कीजिए, 9 को एक कम कीजिए 8, और 8 को 4 टाइम्स लिख दीजिए, और 0 को एक बढ़ा दीजिए और उसको भी 4 टाइम्स लिख दीजिए, यस और नो। मान लीजिए 6 रिपीट हो रहा है, 66 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो जैसा पैटर्न 33 फॉलो करता है वैसे ही 66 भी फॉलो करता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 6 को एक कम कीजिए 5, 3 को एक बढ़ाइए 4। मान लीजिए 666 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप लिखिए 6 का स्क्वायर 36, 6 को एक कम कीजिए 5, और 5 को 2 टाइम्स लिखिए, 3 को एक बढ़ाइए 4, और 4 को भी 2 टाइम्स लिखिए। मान लीजिए आपको 5 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना है, 5 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 को एक कम कीजिए 5 5 5 5, 6 कितने टाइम था, 5 टाइम्स, तो ये 5 लिखना है आपको 4 टाइम्स। 3 को एक बढ़ाइए 4 4 4 4, ये आ गया इस तरह से। और ये सेम पैटर्न 9 भी फॉलो करता है। मान लीजिए आपको 99 का स्क्वायर लिखना है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 1 को एक कम कीजिए 0, और 8 को एक इंक्रीज कीजिए 9, ये आपका स्क्वायर आ गया 999, 3 बार है, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर 81, एक कम कीजिए 0, और 0 को 2 बार लिख दीजिए। 8 को एक बढ़ाइए 9, 9 को भी 2 बार लिख दीजिए। इस तरह से आप ये रिपीटेड डिजिट्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत हेल्प करता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, स्क्वायर। अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।